दोस्तों, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं नील विश्वकर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं साइंस, definition of science, classification of science and different fathers related to classified sciences। तो फ्रेंड्स, आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, साइंस को हिंदी में विज्ञान बोला जाता है, आप जानते ही हैं। विज्ञान मीन्स विशिष्ट ज्ञान, वी प्लस ज्ञान इक्वल टू विशिष्ट ज्ञान, है ना। तो सिर्फ विशिष्ट ज्ञान नहीं बल्कि इसको हम इलाबोरेट फॉर्म में देखेंगे फ्रेंड्स, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स साइंस जो है दो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। पहला लैटिन वर्ड है सायर, जिसका मतलब होता है टू नो, और दूसरा जो लैटिन वर्ड है वह है साइंसिया। साइंसिया मीन्स नॉलेज। क्या होता है फ्रेंड्स? नॉलेज। ये जो सायर है यह एक वर्ब है और जो साइंसिया यह एक नाउन है। ओके फ्रेंड्स, सायर मीन्स टू नो, साइंसिया मीन्स नॉलेज। अर्थात किसी वस्तु के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना या नॉलेज प्राप्त करना साइंस कहलाता है। ये इसकी मीनिंग है। जैसे मैंने विज्ञान को बताया वी प्लस ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, है ना फ्रेंड्स। लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिफिनेशन के रूप में इलाबोरेट फॉर्म में देखेंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। साइंस इज ए सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। फ्रेंड्स, ये क्या होता है? सिस्टमेटाइज मतलब सुव्यवस्थित तरीके से जब हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं, और ऑर्गेनाइज तरीके से मीन्स कंटिन्यूसली स्टडी करते हैं, है ना। तो जो हमको नॉलेज गेन होती है वह कहलाती है साइंस। इसी को विशिष्ट ज्ञान बोलते हैं। मतलब सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान हमको प्राप्त होती है उसी को हम विज्ञान बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आगे देखते हैं फ्रेंड्स, दैट इज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब जो नॉलेज हमको प्राप्त होता है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू प्राप्त होता है। मतलब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नॉलेज होती है। उसी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नॉलेज को जो सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज होती है उसी को हम साइंस बोलते हैं। तो बात ये होती है फ्रेंड्स कि साइंस के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ साइंस? जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट की क्रिएशन की, है ना। तो फ्रेंड्स, गैलीलियो गैलीली, है ना। गैलीलियो जिनको बोला जाता है, गैलीलियो गैलीली इज द फादर ऑफ साइंस। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि साइंस कितने प्रकार का होता है, साइंस के क्लासिफिकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलते हैं अरे यार सामाजिक विज्ञान, वहां पे विज्ञान लगा हुआ है ना। और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कितने प्रकार के साइंस होते हैं पता ही नहीं चलता है ना। गणित को भी गणित विज्ञान बोलते हैं, मैथमेटिकल साइंस बोलते हैं, है ना। आखिर ये कितने प्रकार का साइंस होता है, ये प्रॉब्लम क्या है ना। तो फ्रेंड्स, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस एंड एब्स्ट्रैक्ट साइंस, साइंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेचुरल साइंस, सोशल साइंस एंड एब्स्ट्रैक्ट साइंस। नेचुरल साइंस मतलब प्राकृतिक विज्ञान। ओके फ्रेंड्स, क्या? प्राकृतिक विज्ञान। स्पेशली जो हम स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का स्टडी करते हैं, वो नेचुरल साइंस के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, और इसको नेचुरल साइंस प्रकृति में आप देखेंगे फ्रेंड्स, बायोस्फीयर देखेंगे तो आपको लिविंग बीइंग भी मिलेंगे और नॉन लिविंग बीइंग मिलेंगे। इस वजह से नेचुरल साइंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस मतलब बियोलॉजी, जिसमें हम लिविंग बीइंग का स्टडी करेंगे, प्लांट्स और एनिमल का स्टडी करेंगे। और जो नॉन लिविंग साइंस है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट आते हैं। फिजिक्स में हम किसी बॉडी के एक्सटर्नल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं और केमिस्ट्री में उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और सोशल साइंस में मनुष्य की क्रियाकलाप जो होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, उनका स्टडी किया जाता है, लेकिन सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज तरीके से। तो इसको हम सामाजिक ज्ञान बोलते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो एब्स्ट्रैक्ट साइंस है जिसको अमूर्त विज्ञान बोला जाता है, इस अमूर्त विज्ञान में स्पेशली हमारा मैथमेटिक्स आता है। क्या आता है फ्रेंड्स? मैथमेटिक्स, जिसमें इसकी कई ब्रांच का स्टडी करते हैं हम। जियोमेट्री का स्टडी करेंगे, अलजेब्रा का स्टडी करेंगे, है ना, अर्थमेटिक का स्टडी करेंगे। इस तरह के ब्रांच का इसमें स्टडी करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट साइंस मतलब एक ऐसा साइंस जिसका कोई रूप, आकार न हो, शेप, साइज न हो।
मतलब सिर्फ अंक और शब्दों का हेर फेर हो, उसी की एक्टिविटीज हो, उन्हीं की सारी संकल्पनाएं यहाँ पर मौजूद हो, वह कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। ओके फ्रेंड्स। और एक चीज फ्रेंड्स, साइंस में बच्चे लोग हमेशा कंप्लेंट करते हैं, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर के, बोलते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटा सुबह को सपा। ये पता नहीं कहाँ से सुन करके माइंड में बैठा लिए हैं, जिसकी वजह से साइंस के प्रति उनका अट्रैक्शन होने ही नहीं पाता है ना। तो फ्रेंड्स, साइंस को द बेस्ट बनाने के लिए मैं आप लोग को बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट गिजू भाई का फार्मूला बताऊंगा कि मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने देखा कुछ कुछ याद रहा, और मैंने किया मैं जान गया। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को सिर्फ यही बोलूंगा कि करने से होता है। जब आप करना चालू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपको समझ में आने लगता है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना है और कंटिन्यूसली स्टडी करना है, और करते रहिए। डेफिनेटली साइंस आपके लिए इजी लगेगा। माइंड में से जो भी र्यूमर्स उसको निकाल फेंक दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, बेसिकली बता रहा हूँ, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, साइंस की एक और परिभाषा फ्रेंड्स है जिसको बोलते हैं सत्य का पता लगाना साइंस कहलाता है। ये बहुत जबरदस्त और इजी डिफिनेशन है। हुआ क्या फ्रेंड्स कि एक राजा ने एक बार एक गोल्ड स्मिथ को बोला कि मेरे लिए एक गोल्ड का क्राउन बनाओ, और इतना यूनिक बनाओ कि आज तक यह न बनाओ। क्राउन मतलब यूनिक बनाओ, है ना, गोल्ड का। तो राजा ने बोला कि सॉरी, गोल्ड स्मिथ ने बोला नो प्रॉब्लम, आई विल मेक इट, बट गिव मी प्योर गोल्ड। तो राजा से उसने प्योर गोल्ड लिया, और लेने के बाद उसने क्या किया कि आर्टिफिशियल, मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही फैशनेबल, बहुत ही एंटीक पीस उसने गोल्ड का क्राउन तैयार किया और राजा के समझ प्रस्तुत किया। राजा बहुत खुश हुए कि वाह क्या फैंटेस्टिक इसकी डिजाइन है, क्या सुंदर है, कितना मार्वलस लग रहा है, स्प्लेंडिड लग रहा है। राजा बहुत खुश हुए, लेकिन उनके माइंड में एक बात बार बार क्या हो रही थी, स्टक कर रही थी, कहीं ना कहीं गोल्ड स्मिथ ने उनको ठगा तो नहीं है, कहीं उसने क्राउन बनाने में मिलावट तो नहीं किया है। तो उन्होंने अपने कोर्टियर्स को बोला, दरबारियों को बोला कि बिना किसी तरह से, माने बिना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए, बिना कोई केमिकल डाले, बिना घी से, बिना तोड़े, इस क्राउन को पता करिए कि इसमें मिलावट की गई है कि नहीं। तो सारे दरबारी बोले भाई दिस इज नॉट पॉसिबल, कैसे हो सकता है। तो राजा के निबट में एक साइंटिस्ट रहते थे जिनका नाम था आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज ने जब इस बात को सुना कि राजा ने ऐसा चैलेंज लोगों के सामने रखा, दरबारियों के सामने, कोई भी दरबारी रिप्लाई नहीं कर पाए। तो राजा तो क्या कहते हैं, आर्किमिडीज भी थोड़े से क्या हो गए, शॉक्ड हो गए कि कैसे पता किया जाए। लेकिन वो साइंटिस्ट थे भाई, उनके माइंड में बार बार चल रहा था कि हाउ टू गेट द आंसर, है ना। तो एक दिन वो नहा रहे थे, नहाते नहाते अकस्मात क्या हुआ कि टब में पानी भरा हुआ था, उसमें जाकर के वो बैठ गए। जैसे वो बैठे, उनकी भार के बराबर पानी टब में से बाहर निकला। तो ये देख करके वो बहुत खुश हो गए, यूरेका यूरेका कहते हुए बाहर चिल्लाते हुए निकले। और जैसे ही निकले, कुछ महिलाओं ने उनको देखा, उनको बोले कि हाफ नेकेड पोजीशन निकल रहे हैं, कुछ शर्म नहीं आती। लेकिन वो ठहरे साइंटिस्ट, उनका दिमाग कुछ अलग है। तो उसके बाद वह दूसरे दिन राजा के पास गए और राजा से जाकर बोलते प्लीज गिव मी गोल्ड, प्योर गोल्ड एंड योर क्राउन, आई विल फाइंड आउट, है ना, इज देयर अडल्ट्रेशन इन द क्राउन और नॉट, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट इट। तो राजा बोले नो प्रॉब्लम, टेक इट। तो राजा ने प्योर गोल्ड भी दिया, और प्योर गोल्ड उसी क्राउन के बराबर वजन का दिया, और साथ ही साथ उन्होंने क्राउन भी दिया, उस मुकुट को भी दिया। उसके बाद आर्किमिडीज जी ने क्या किया, घर पे वो आए, उन्होंने बर्तन लिया, है ना, इसमें क्या लिया फ्रेंड्स, बर्तन लिया, जैसे 2 बर्तन लिया उन्होंने, और दोनों बर्तन क्या थे, लेबलेट थे। क्या थे फ्रेंड्स, लेबलेट थे, लेबलिंग की हुई थी। एक निश्चित मात्रा तक उन्होंने पानी भर लिया, क्या भर लिया फ्रेंड्स, पानी भर लिया, एक निश्चित मात्रा तक उन्होंने पानी भर लिया, ठीक है, या एक निश्चित वेट का पानी से भर लिया। उसके बाद जैसे इन्होंने इसमें प्योर गोल्ड डाला, क्या डाला फ्रेंड्स, प्योर गोल्ड। जैसे प्योर गोल्ड डाला तो देखा कि प्योर गोल्ड के डालने से इसका कुछ पानी क्या हुआ, बाहर निकला। तो उसको उन्होंने छोटे से बर्तन में कलेक्ट किया, और उसका मास पाया गया M1। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसमें डाला क्राउन, क्या डाला फ्रेंड्स, क्राउन डाला। क्राउन डाला तो इससे जो पानी बाहर निकला उसको उन्होंने कलेक्ट किया, और इसका मास जो हो गया वो हो गया M2। तो उन्होंने देखा कि दोनों के मास में अंतर पाया गया, तो एडल्ट्रेशन थी। तो उन्होंने मिलावट जो थी वह डेलेम कोर्ट में निकाला, M2 माइनस M1 करके। तो इस तरह से बिना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए, बिना तोड़े, है ना, बिना किसी प्रकार घर्षण किए, उन्होंने पता किया, है ना, कि रियल में मिलावट
क्राउन में की गई थी, मतलब टू फाइंड आउट द ट्रूथ इज कॉल्ड साइंस। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैंने आपको बताया साइंस क्या होते हैं, साइंस के फादर कौन है ना, साइंस के दो तीन डिफिनेशन बताया, मीनिंग बताया, और साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ क्लासिफिकेशन बात बताया आपको। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इसका और आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो हमको डीपली स्टडी करना पड़ता है, जो हमारे साइंस सब्जेक्ट में मौजूद रहता है, स्पेशली साइंस का जो एलाबोरेशन है वो बहुत बड़ा है फ्रेंड्स। क्लास 11 12 में ये 3 सब्जेक्ट बन करके आती है, फिजिक्स के रूप में, केमिस्ट्री के रूप में, बायोलॉजी के रूप में। और बायोलॉजी तो और भी बड़ा है, आगे चल करके जूलॉजी और बॉटनी में फिर से डिवाइड हो जाती है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी एंड बॉटनी टोटल 4 सब्जेक्ट बन जाता है ना फ्रेंड्स। और एक एक सब्जेक्ट में लोग पीएचडी तक करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स है कि आप साइंस फील्ड में तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब इसका बेसिकली स्टडी करेंगे, कंटिन्यूअसली स्टडी करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करेंगे, तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले नेचुरल साइंस की ब्रांच नॉन लिविंग का पार्ट फिजिक्स को देखते हैं फ्रेंड्स। फिजिक्स जिसको हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, किंग ऑफ साइंस, साइंस का किंग बोला जाता है। तो फिजिक्स जो वर्ड है ये डिराइव किया गया फ्यूसिस से। किसे डिराइव किया गया फ्रेंड्स, फ्यूसिस से। फ्यूसिस मींस क्या होता है, नेचर। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है, नेचर। तो आप जानते हैं कि फ्रेंड्स हमारे नेचर में, हमारे ब्रह्मांड में स्पेशली 2 चीजें पाई जाती हैं। एक पाया जाता है द्रव्य और दूसरा पाया जाता है ऊर्जा, मैटर एंड एनर्जी। मैटर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आते हैं। तो फ्रेंड्स मैटर का एनर्जी में ट्रांसफर होना और एनर्जी का मैटर में ट्रांसफर होना, मतलब इंट्रैक्शन होना, है ना। इन दोनों का आपस में इंट्रैक्शन होना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर और एनर्जी का और उनके इंट्रैक्शन का, इनके इंट्रैक्शन का स्टडी करते हैं, वह कहलाती है फिजिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो फिजिक्स के देखिए फादर, जब भी आप गूगल में स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, गूगल में टाइप करके सर्च करते हैं तो आप पाते हैं कि फिजिक्स के फादर 3 तो हैं। आप कंफ्यूज होते हैं हु इज द रियल फादर ऑफ फिजिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। फिजिक्स के जो फाउंडर है, संस्थापक, वो सर आइजैक न्यूटन जी हैं। कौन है फ्रेंड्स, न्यूटन जी। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा, मैंने देखा तो बहुत लोगों ने था, लेकिन उन्होंने देखा और समझा और उन्होंने लॉ को पता किया, ग्रेविटेशनल लॉ की यहाँ पर लागू हो रही है। इस चीज को सबसे पहले फिजिक्स के तरीके से सोचने का सबसे पहला श्रेय जाता है सर आइजैक न्यूटन जी को। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे फाउंडर है, संस्थापक है ओके फिजिक्स के। और फिजिक्स जो है 2 पार्ट्स में है फ्रेंड्स, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। स्पेशली जो क्लासिकल फिजिक्स आप क्लास 11 में पढ़ते हैं और जो मॉडर्न फिजिक्स है वो क्लास 12 में पढ़ते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स जो हमारी पुरानी फिजिक्स है उसके जो फादर है वही जो साइंस के फादर है गैलीलियो गैलीली, और जो मॉडर्न फिजिक्स के फादर है वो 21वीं सदी के सबसे जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका E=mc², लॉ ऑफ रिलेटिविटी वर्ल्ड फेमस है ना फ्रेंड्स। तो हुआ क्या फ्रेंड्स, जब इन्होंने लॉ ऑफ रिलेटिविटी की खोज किया तो रिपोर्टर लोग इनके घर बराबर आया करते थे और ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में बिजी रहते थे। तो रिपोर्टर लोग एक दिन बार बार आ करके इनकी वाइफ को परेशान करते हैं, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिलेटिविटी, प्लीज टेल मी मैम, प्लीज टेल मी, परेशान हो गए। तो एक दिन क्या हुआ कि इनकी वाइफ गुस्सा करके अल्बर्ट आइंस्टाइन से बोलती हैं, व्हाट इज लॉ ऑफ रिलेटिविटी, बताइए मेरे को सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, परेशान करके लोग रखे हैं, आप तो लाइफ में गुस्से रखते हैं, मेरे को झेलना पड़ता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोले इनको मैं क्या समझाऊं, इतनी पढ़ी लिखी है नहीं, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो उन्होंने ये बोला, ये एग्जाम्पल दिया कि यदि एक लड़के को एक सुंदर लड़की से बात करने के लिए कह दिया जाए और वह लड़का घंटों तक बात करे, फिर उससे पूछा जाए कब से बात कर रहे हो, तो बोलेगा अभी कुछ ही मिनट तो बीते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उसी लड़के को जलते हुए हीटर में बैठा दिया जाए और पूछा जाए कितना मिनट हुआ, कितने घंटे हुए, है ना, तो 1 मिनट में भी बोलेगा, 1 मिनट बैठा रहेगा तो बोलेगा घंटों बीत गया है। मतलब कहने का मतलब है वहां पर लॉन्ग ड्यूरेशन छोटी लग रही थी, यहाँ शॉर्ट ड्यूरेशन लंबी लग रही है। तो फ्रेंड्स यही लॉ ऑफ रिलेटिविटी है। तो उन्होंने अपनी वाइफ को इस तरह समझाने की कोशिश की। आगे देखते हैं फ्रेंड्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं। जो फिजिक्स तो हमारा मैंने क्या बोलते हैं एक्सटर्नल प्रॉपर्टी की स्टडी कराता है, केमिस्ट्री के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स। केमिस्ट्री जो वर्ड है वो कहाँ से आया फ्रेंड्स, वह कीनिया से आया, ग्रीक वर्ड कीनिया से आया। तो ग्रीक की जो मिट्टी थी, सॉइल थी, वो ब्लैक कलर की थी। तो वहाँ के जो लोग थे
अपनी मिट्टी को कीमिया करके बुलाया करते थे। और उस देश की जो कल्चर थी काफ़ी डेवलप स्टेज में थी, इस वजह से अपने कल्चर के लिए भी वो लोग कीमिया का वर्ड यूज किया करते थे। लेकिन आज केमिस्ट्री जो है न तो ब्लैक कलर से जुड़ा हुआ है और न ही कल्चर से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सभ्यता से जुड़ा हुआ है ना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कीमिया का जो वर्ड मैंने बताया ब्लैक कलर होता है। और देखते हैं फ्रेंड्स, केमिस्ट्री सबको सबसे ज्यादा परेशान करता है क्योंकि हम जानते नहीं इसे पढ़ना क्या है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन होती है, इन्वॉल्व होती है क्या, जिसमें हम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं, माने एलिमेंट्स का और कंपाउंड का स्टडी करते हैं जो कि मेडअप होते हैं, बने होते हैं, कंपोज्ड आप होते हैं किसके, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के एंड आयंस के। मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड जो किससे मिलकर बने होते हैं, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स और आयंस से मिलकर बने होते हैं, इनका स्टडी करते हैं। इसी को इलाबोरेट किया गया कि हम उनकी कंपोजिशन पढ़ेंगे, वो किन 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 से मिलकर बना हुआ है, उसका एक निश्चित शेप साइज क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा उसको जानेंगे, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे, साथ ही साथ उसकी बिहेवियर क्या होगी एंड द चेंजेस दे अंडरगो ड्यूरिंग रिएक्शन विद अदर सब्सटेंस। मतलब वो पदार्थ, जैसे मान लीजिए हमने NaCl ले लिया, NaCl पर हमने वाटर डाला तो क्या हुआ, वाटर में NaCl डाला तो क्या हुआ, है ना, NaCl की क्रिया हमने HCl से कराया तो क्या हुआ, या HCl के NaOH से क्रिया कराया तो क्या बना। मतलब एक दूसरे जब रिएक्शन करते हो तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, इस सब चीजों को हमको स्टडी करना है। स्पेशली मैं आपको बता दे रहा हूँ इंटरनल कंपोजिशन किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होंगी, और दूसरी सब्सटेंस से वो रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, और इफेक्ट ऑफ एनर्जी का हम इसमें स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स, केमिस्ट्री के जो फादर है एंटोनी लेओजियर, जिनके बारे में आप फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 11th में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके फ्रेंड्स, एंटोनी लेओजियर। और फ्रेंड्स केमिस्ट्री के बुक में आप इसमें 3 पार्ट्स पाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है उसको समझ लेते हैं। द स्टडी ऑफ हाउ मैटर बिहेव्स ऑन ए मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक लेवल। मतलब कोई भी मैटर, कोई भी द्रव्य एटॉमिक लेवल पर और मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरह से बिहेव करती है, इसका हम स्टडी करते हैं। एंड हाउ केमिकल रिएक्शन आकर, और कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है वह कैसे होती है, किन प्रिंसिपल पर होती है, किन रूल पर होती है, किन कारणों से होती है, इन सब चीज का हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री इक्वल टू फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री को इन द वे ऑफ फिजिक्स पढ़ा जाता है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, और उसके जो फादर है फ्रेंड्स वह है विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। ओके, ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ आगे चल करके आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में अकार्बनिक रसायन बोला जाता है। नाम से लग रहा है कि कार्बन वाले कंपाउंड को, कार्बन और कार्बन कंपाउंड को छोड़ करके, वही चीज है फ्रेंड, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, जो मैं आपको केमिस्ट्री बता चुका हूं, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एंड रिएक्शंस ऑफ ऑल केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब जो कार्बनिक कंपाउंड्स होंगे उनको छोड़ करके जितने भी होंगे उनका फिजिकल, केमिकल और क्या कहते हैं स्ट्रक्चर, कंपोजिशन का स्टडी करना, वो हमारा कहलाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके फादर कौन है फ्रेंड्स, अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर, जिनके कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, है ना, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। उसके बाद हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कार्बनिक रसायन बोला जाता है। इसमें स्पेशली फ्रेंड्स कार्बन और उनके कंपाउंड का स्टडी किया जाएगा। इसका जस्ट वाइस वर्सा कर दीजिए। इसके जो फादर हैं वो कौन फ्रेंड्स, फ्रेडरिक ओलर। क्या है, फ्रेडरिक ओलर। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ क्या था फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर जितने भी बचे एलिमेंट्स उनका स्टडी करना था यहाँ पर, है ना, कंपाउंड्स की स्टडी करना था। विच कंटेन कार्बन इन कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसमें कार्बन क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे। स्पेशली कार्बन और उनके कंपाउंड्स का यहाँ पे स्टडी किया जाता है, इसलिए इसको हिंदी में कार्बनिक रसायन भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमारी नेचुरल साइंस की लिविंग साइंस ब्रांच आती है, जिसका नाम है बियोलॉजी और बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है फ्रेंड्स इसमें से 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोज एंड लॉगस। बायोज मीन्स होता है लाइफ, लॉगस मीन्स स्टडी। लॉगस मीन्स क्या होता है, स्टडी, मतलब लाइफ का स्टडी करना। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो कोई पूछेगा व्हाट इज लाइफ, तो द एक्टिविटी, आप बोल सकते हैं द एक्टिविटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइफ का स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी वर्ड को सबसे पहले किसने दिया था, कंपटीशन में क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन, है ना, बाय
whom, तो आप बोलेंगे फ्रेंड्स लेमार्क और ट्रेविनस। लेमार्क और ट्रेविनस दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी टर्म को सबसे पहले यूज किया था, दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स इसके फादर जो है वो अरिस्टोटल है, जिसको हिंदी में अरस्तु बोला जाता है। और मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी में स्पेशली हम एनिमल्स का स्टडी करते हैं और प्लांट्स का स्टडी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी मतलब जून और लॉगस। जून मीन्स होता है एनिमल, लॉगस मीन्स होता है स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स, मतलब द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी विच डील्स टू द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। इसके फादर भी अरिस्टोटल ही हैं, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम चर्चा करते हैं बॉटनी की, जिसको फाइटोलॉजी को बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो बॉटनी जो वर्ड है वो डिराइव किया गया बोटनी से, जैसे मैंने यहां बताया था फ्रेंड्स कि साइंस वर्ड डिराइव किया गया सायर और साइंसिया से, उसी तरह से ये जो बॉटनी वर्ड है वो डिराइव किया गया बोटनी से। बोटनी मीन्स क्या होता है, हर्ष होता है, ग्रॉस होता है, फोडर होता है, कुछ भी आप समझ लीजिए, है ना। और बोटनी जो वर्ड है वो डिराइव किया गया बोस्किन से। बोस्किन मीन्स क्या होता है, टू ग्रेज, चरना, टू फीड करना, मतलब घास फूस को खाना, अर्थात प्लांट्स का स्टडी करना। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, मतलब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स टू द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। और उसके जो फादर हैं फ्रेंड्स वो कौन है, थियोफ्रेस्टस जी। कौन है फ्रेंड्स, थियोफ्रेस्टस जी। और एक चीज फ्रेंड्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स जो एब्स्ट्रैक्ट साइंस है ना, फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज हैं, जिनकी कहानी मैंने आपको बताया। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज्यादातर लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और प्लीज इसका स्क्रीनशॉट प्लीज आप ले लीजिए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।